सिख धर्म में चाहे कोई त्यौहार हो या फिर शादी, हर छोटी से छोटी खुशी को सिख बड़ी धूमधाम से और ढोल नगाड़ों के साथ मनाते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सिख धर्म में हर साल 7 दिन ऐसे हैं जिसमें हर एक सिख शोक मनाता है। इन 7 दिनों में सिख धर्म के उन जांबाजों को याद किया जाता है, उनकी बलिदानी को याद किया जाता है, जिन्होंने छोटी सी उम्र में जान को कुर्बान करने का तो हौसला दिखाया, लेकिन मुगलों के आगे झुकना उन्हें मंजूर नहीं था। ये जांबाज थे सिख धर्म के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 साहिबजादे। ये 7 दिन उनकी कुर्बानी को याद किया जाता है और इन 7 दिनों में शोक मनाया जाता है। आज हम आपको इन 4 साहिबजादों की उस वीरता के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे जानने के बाद आप भी उन्हें सैल्यूट करेंगे। बात 1704 की है। मुगल शासक औरंगजेब ने गुरु गोबिंद सिंह जी को इस्लाम में लाने के लिए हर अन्याय की सीमा को लांघना शुरू कर दिया था। वो जबरन लोगों को इस्लाम धर्म में लाने के लिए उन पर अत्याचार कर रहा था। इसी बीच जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने औरंगजेब के आगे घुटने नहीं टेके तो उसने गुरु जी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने का आदेश दिया। इस दौरान औरंगजेब के सेनापति वजीर खान को पता चला कि गुरुजी अपने परिवार समेत आनंदपुर साहिब के किले में हैं, जिसके बारे में जानने के बाद उसने करीब 10 लाख सेना लेकर किले की तरफ चढ़ाई शुरू कर दी। गुरुजी को जब हमले का पता चला तो उस वक्त उनके पास 40 सिख लड़ाका ही थे। सबने कहा कि वो चारों साहिबजादे और माता गुजरी को लेकर किले से चले जाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि जब वो ही युद्ध में नहीं होंगे तो लड़ाकों का मनोबल कैसे बढ़ेगा। इसलिए उन्होंने अपने 2 बेटे अजीत सिंह जो कि 17 साल के थे और जुझार सिंह जो 14 साल के थे, उन दोनों को भी उन 40 लड़ाकों के साथ युद्ध के मैदान में ले गए। सिरसा नदी के किनारे चमकौर नाम की जगह पर 42 सिख लड़ाकों के सामने 10 लाख मुगल सेना थी, लेकिन वो एक बार भी युद्ध के मैदान में उतरने से पहले नहीं हिचकिचाए। 42 सिख लड़ाकों ने मिलकर 1.25 लाख मुगलों को मौत के घाट उतार दिया था। ये सारी घटनाएं तारीख दर तारीख 7 दिनों तक हुई, जो इस तरह थी। 21 दिसंबर 1704 को चमकौर का युद्ध शुरू हुआ। तब गुरुजी ने अपने परिवार के साथ आनंदपुर साहिब का किला छोड़ दिया था। 22 दिसंबर 1704 को गुरुजी युद्ध के मैदान में उतरे और इस युद्ध में अजीत सिंह और जुझार सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। 23 दिसंबर को माता गुजरी और दोनों छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह जो कि 8 साल के थे और फतेह सिंह जो कि 4 साल के थे, उनके रसोइया गंगू ने उनका सारा सामान चुरा लिया और मोरिंडा के चौधरी गनी सिंह को तीनों की मुखबरी कर दी और तीनों को गिरफ्तार करवा दिया, जिसके कारण गुरुजी को युद्ध बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा। 24 दिसंबर को माता गुजरी और दोनों छोटे साहिबजादों को सरहिंद पहुंचाया गया और तीनों को ठंडे बुर्ज में नज़रबंद कर दिया गया। 25 दिसंबर के दिन छोटे साहिबजादे फतेह सिंह को नवाब नज़ीर के सामने पेश किया गया और उनसे इस्लाम अपनाने को कहा गया, लेकिन छोटे साहिबजादे ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। 26 दिसंबर को तीसरे साहिबजादे जोरावर सिंह को भी जान बख्श देने के एवज में इस्लाम अपनाने को कहा गया, लेकिन वो भी टस से मस न हुए। 27 दिसंबर को दोनों साहिबजादे की जिद के कारण खींच खाए नवाब वजीर खान ने दोनों को जिंदा ही दीवार में चुनवा देने का आदेश दिया, लेकिन वहां पर चमत्कार हो गया। दीवार खुद ही ढह गई, जिसके बाद दोनों साहिबजादे का गला रेत कर उन्हें मार दिया गया। ये 7 दिन सिख धर्म के इतिहास में गुरु गोबिंद सिंह जी के खत्म हुए परिवार की कहानी कहते हैं और यही कारण है कि इन 7 दिनों में सिख शोक मनाते हैं।